चलिए तो अब क्लास 12 देखने वाले हैं। चैप्टर जो हो जाएगा हिंदी हमारा चैप्टर 3 हो जाएगा। चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिनका लेखक है जयप्रकाश नारायण। इनका जो लेखक परिचय में हम लोग देखेंगे, जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, और इनका जो मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। इनका जो जन्म स्थान है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था तो सितारा दिहरा गांव हो गया, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। जो ये गांव है सितारा दिहरा नगर, वहां पे हुआ था। उसके अलावा इनका जो पुकारा नाम है, पुकारा नाम नहीं, हाँ, पुकारा नाम का मतलब होता है कि जिस नाम से इन्हें पुकारा जाता है। बचपन में इन्हें बाउल नाम दिया गया था। बड़े होने के बाद जेपी के नाम से संबोधित किए गए थे और अपनी जन पक्षधरता के लिए लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी इनका जो नाम था 3 था। बचपन में बाउल नाम से इनको बुलाया गया था। जब बड़े होने के बाद जेपी के नाम से, और जब इन्होंने आंदोलन किए प्रसिद्ध हुए तो इनको लोक नायक के नाम से बुलाया गया। इनका जो माता का नाम है फूल रानी और पिता है हर्षु दयाल, गजब नाम। पत्नी का नाम है प्रभावती देवी, प्रसिद्ध गांधीवादी बीज किशोर प्रसाद की पुत्री है। यानी इनके जो पत्नी, इनके जो ससुर का नाम है बीज किशोर प्रसाद। अब आगे हम लोग देखेंगे इनमें शिक्षा, जो इनका शिक्षा हुआ था, इनका आरंभिक शिक्षा घर पे ही, फिर पटना कॉलेज पटना में दाखिल हुए और वहीं से बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त किए। यानी पटना में ही जो इन्होंने क्या किए, कविता लिखने लगे, जिसके कारण इनको सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी रह गई। यानी इनकी शिक्षा जो है पटना कॉलेज से हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, जिसके कारण इनकी जो शिक्षा जो है अधूरी वहीं पे रह चुकी थी। और 1922 में शिक्षा प्राप्त के लिए अमेरिका गए। यानी जब असहयोग आंदोलन के में से हटने के बाद क्या किया, 1922 ईस्वी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा, अमेरिका गए और वहां कैलिफोर्निया, वर्कल, विस्कॉन्सिन, मेडिसिन इत्यादि कई विद्यालय में अध्ययन किए। मार्क्सवाद और समाजवाद के शिक्षा वही ग्रहण किए। मां के अस्वास्थ्य के कारण पीएचडी जो है नहीं कर सके और देश लौट आए। यानी माँ के जो तबियत खराब होने के, अस्वस्थ होने के कारण, इन तबियत खराब होने के बाद क्या किए, इन्होंने पीएचडी नहीं कर पाए और वहां से घर लौटा है। राजनीतिक जीवन इनका कैसा रहा, तो देखिए राजनीतिक जीवन जो है 1929 में कांग्रेस में इन्होंने शामिल हुए। उनके बाद 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए। यानी 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, उसी दौरान इन्होंने क्या, जेल गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाए। यानी जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो रहा था तो उसमें जेपी क्या नाम है इनका, जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी के नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने क्या किया, अहम भूमिका निभाई। और 1939 से 1943 में भी जेल गए। यानी 1939 में और 1943 में भी जेल गए। उसके बाद 1942 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन में योगदान दिए। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति के स्वयं को अलग कर लिए। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए और आपातकाल के दौरान जेल भी गए, जब आपातकाल क्या हुआ था, लागू हुआ था। इसके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का
गठन हुआ था, यानी जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में भी किया हुआ था। ये क्या बोलते हैं, जनता पार्टी का गठन हुआ था। इनकी कृत्या क्या था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी और एवं निबंध भी प्रकाशित किए। सम्मान जो है 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान मिला और 1938 में जो है 1998 में जो है इनको भारत रत्न भी प्राप्त हुए। तो ये इनका था जीवन, लेखक का परिचय, जीवनचर्या, राजनीतिक जीवन और इनकी कविताएं, इनकी शिक्षा किस तरह हुआ ये हम लोग देखें। अब हम लोग चैप्टर की ओर जाएंगे। चैप्टर का जो नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा और क्रांति के मतलब आंदोलन होता है, यानी संपूर्ण क्रांति यानी पूरा आंदोलन। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या होता है ये तो समझ गए, संपूर्ण मतलब पूरा होता है और क्रांति मतलब आंदोलन होता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं आखिर लेखक इसमें कहना क्या चाहते हैं। देखिए, बिहार प्रदेश छात्र संगठन समिति में मेरा युवक साथी, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों एवं बहनों, ये जो है कहते हैं कि बिहार प्रदेश के छात्र संघर्ष समिति यानी जो छात्र है संघर्ष के समिति में है, संघर्ष में है, युवा साथी जो है अभी कहा के बिहार का युवा है, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक यानी बिहार प्रदेश के जो जितने भी असंख्य क्या है नागरिक, भाइयों एवं बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविताएं पढ़ी है, यानी अभी अभी रेणु जी ने जो कविताएं पढ़ी है, अनुरोध तो वास्तव में उनका था। अनुरोध क्या है, रेणु जी का है, किनका, रेणु जी का, वास्तव में उन्हीं का है। सुनना तो वह चाहते थे मुझसे, पूछा गया कि कविता सुना दे या नहीं, यानी वो हमसे सुनना चाहते हैं और पूछा गया कविता सुना दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और अभी भी हाल की बहुत दुखद स्मृति भी जागृत कर दी है। यानी क्या कि मैंने स्वीकार किया कि चलिए सुनाइए, तो उन्होंने बहुत सारी स्मृतियां और हाल ही में बहुत दुखद, जो स्मृतियां का मतलब होता है यादें, ठीक है, स्मृति मतलब यादें, यानी पहले का यादें और अभी जो दुखद जो यादें हुए हैं वो क्या कर दे, जागृत कर दी उन्होंने कविता के माध्यम से। इससे हृदय भर उठा, हृदय भर उठा का मतलब हुआ कि आंसू आ गए, भावुक हो गए, ठीक है। आपके शायद मालूम न होगा, यानी आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जब मैं बेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र के, यानी चलिए तो समझ गया, यानी वो क्या जब जा रहे थे बेलोर अस्पताल में, अस्पताल के लिए इन्होंने रवाना हुए तो 2 दिन के लिए मद्रास में इनके जो एक मित्र थे उनके यहाँ के 2 दिन के लिए रुके थे, जिनका नाम था श्री ईश्वर अय्यर, ठीक है, श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, ठीक है। वहां दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, यानी दिनकर जी से जो है, दिनकर जी और गंगा बाबू जो है इनसे मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे, यानी क्या गंगा बाबू तो साथ ही में रहते थे, लेकिन दिनकर जो बाबू है, दिनकर जी है, वो बड़े इन्हें पसंद है। उन्हें अभी हाल ही की अपनी कुछ कविताएं सुनाई, यानी अभी के हाल ही के जो कुछ कविताएं उन्होंने सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सब की पूर्ति आपके इसी आंदोलन में इस नए आवाहन में देश के तरुणों का अपने जो किया है, मैं देखता हूं तालियां हरगिज न बजाए, मेरी बात चुपचाप सुने। यानी कह रहे हैं कि जो आपने आंदोलन शुरू किया है, यानी इस आंदोलन से जो है हमारा बहुत सारा आशाएं जुड़े हुए हैं, इसमें हरगिज जो है तालियां न बजाए,
ताली जो है नहीं बजाइए, सिर्फ हमारी बात सुनिए और आगे देखिए। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, यानी मुंह से जो है हुंकार के मतलब ललकार, ललकार के मतलब होता है कि चिल्लाना। अब हम चिल्लाएंगे नहीं, हल्ला नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो कुछ विचार में आपसे कहूंगा वे विचार हुंकार से भरे होंगे, यानी जो विचार हम रखते हैं ना वो क्या होगा, हुंकार से कम में नहीं होगा, हम हुंकार नहीं भरेंगे, ठीक है। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। जो भी मेरा विचार है वो क्या होगा, क्रांतिकारी होगा, जिस पर अमल करना आसान। अमल के मतलब होता है उसका पालन करना, यानी जैसा विचार है उस तरह काम करना, ठीक है। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठी का सामना करना होगा। यानी मेरे विचारों पर अमल करने के लिए आपको क्या होगा, बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, ठीक है। क्या कष्ट भी सहना सा होगा, हो सकता है गोली भी खाना होगा, हो सकता है आपको लाठी का भी सामना करना पड़ेगा, जेल को भरना होगा, यानी जेल भी जाना होगा, जमीन की कुर्की होगी। जमीन के कुर्की का मतलब होता है कि क्या होता है कि जब आदमी पर केस हो जाता है ना जेल जाने के बाद, तो उनकी सारी संपत्ति जो है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा जब्त कर ली जाती है, इसे हम लोग कुर्की कहते हैं, ठीक है। यह सब होगा, यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है, कोई विधानसभा के विघटना का ही आंदोलन नहीं। यानी ये कह रहा है कि ये जो है क्रांति है, संपूर्ण क्रांति है, इसमें सब कुछ खोना पड़ेगा, आपको लड़ना होगा, कष्ट सहना पड़ेगा, आपको जेल जाना होगा, लाठी खाना होगा, गोली खाना होगा, तब जाके ये जो है हमारे विचार जो है क्या होगा, वो पूर्ति होगा, ठीक है। वह तो एक मंजिल है, कहा वह तो एक मंजिल है जो रास्ता में है, दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्द में अभी भी न जाने कितनों मीलों इस देश के जनता को जाना है। कहा है कि जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में उन्होंने कहा था कि न जाने अभी भी मंजिल को पाने के लिए इस देश के जनता को कितने मील दूर जाना पड़ेगा, उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजार लाख जवानों ने कुर्बानी दी है, जिनके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बन गए या तो फांसी पर लटक गए। कराए उस स्वराज के प्राप्त करने के लिए देश के जनता को पता नहीं अभी कितना दूर जाना होगा, जिसके लिए क्या हो, देश के हजारों लाखों जवानों ने अपनी कुर्बानी दे दी। सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी ने इसके चलते गोली का न जाने कितने गोली के निशाने हो गए, कितने जो है फांसी पर लटक गए इसी स्वराज की प्राप्ति के लिए। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेल को भरती रही, लेकिन आज भी इस 28 वर्ष के बाद का जो स्वराज है उसमें जनता कहर रही है, भूखे भूखे है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है। यानी कह रहे हैं कि जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश के जनता बार बार जेल को भरती रही, यानी बार बार क्या है जेल जाते रहे, लेकिन आज भी 27-28 वर्ष पूरा हो चुका है, बाद भी स्वराज है, यानी स्वराज के बीता, उस आजादी के बीता हुआ उसमें जनता कह रही है। आज भी 27-28 वर्ष हो गई है, जनता क्या है कह रही है, भूख से मर रही है, महंगाई इतना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार इतना हो गया है, जनता के एक भी काम जो है नहीं हो पा रहा है बगैर रिश्वत दिए, यानी बिना रिश्वत के एक भी काम नहीं हो रहा है। सरकार दफ्तर में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है,
उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्था भ्रष्ट हो रही है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका नष्ट हो रहा है। करा है कि आज जो है कहीं भी जाइए, बैंक में जाइए, सरकारी दफ्तर में जाइए, टिकट लेने जाइए, कहीं भी जो है बिना रिश्वत के जो है जनता के काम नहीं हो रहा है। कितने 27-28 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी जनता जो है भूखमरी हो रही है। नौजवान जो है बेरोजगार है। नौजवान के भविष्य जो है हमारा क्या है, अंधेरी में है। उनका जो है जीवन नष्ट हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है, अभी भी हो रही है। शिक्षा दी जाती है, शिक्षित क्या है, आगे हम देख लेते हैं। हमारा नष्ट हो रही है। क्या हाँ, चलिए आगे। चलिए, शिक्षा दी जाती है, कहा शिक्षा तो दी जाती है, गुलामी की शिक्षा। शिक्षा दी जाती है लेकिन गुलामी की शिक्षा। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकार से भरा होगा। ठीक है, क्या फिर से शुरू हो गया क्या? आइए आगे है। शिक्षा पाकर देर दर ठोकरे खाना, नौकरी के लिए नौकरी मिलती ही नहीं। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगता है, लेकिन गरीबी बढ़ती है पिछले वर्षों में। कह रहा है शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन क्या चीज की शिक्षा? गुलामी की शिक्षा दे रही है। ठीक है, शिक्षा जो है पाकर बच्चों जो है, नौजवानों जो है दर दर की ठोकरें खा रही है नौकरी के लिए। उन्हें जो है नौकरियां मिलती ही नहीं है। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीबी हटाओ के नारा तो लगाए जाते हैं, लेकिन गरीबी जो है बढ़ती जा रही है पिछले वर्षों में। यानी पीछे वर्ष जो गरीबी था उससे अब जो है ज्यादा ही हो गई है। ठीक है, तो मित्रों आज की स्थिति यह है, कह रहे हैं कि तो मित्रों आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द में सुनाए। बड़े हृदयग्राही थे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गयोनाका यानी इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिन दिन का दौरा पड़ा, यानी रात को जो है उनको दिल के दौरा पड़ा। कहा? यहाँ पे मेहमान आए थे। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक जो थे उनके यहाँ मेहमान बन के आए थे। ठीक है, उसी रात जो है दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनका अस्पताल गया पहुंचाया गया, यानी 3 मिनट में क्या उनको पहुंचाया गया। गोयनाक जी ने 3 मिनट में बिल्डिंग विलीगंडन नर्सिंग होम, क्या हॉस्पिटल का नाम है? विलीगंडन नर्सिंग होम शायद उसका उसे कहते हैं, यानी उस हॉस्पिटल का नाम शायद जो था विल गंडन नर्सिंग होम। सारा इंतजाम था वहां पर। पटना का अस्पताल तो दस दस पता नहीं, पटना का अस्पताल तो दस दस पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। कह रहा है कि पटना के जो अस्पताल है वो 3 घंटा में भी नहीं, और वहाँ क्या होता तैयार हो पाता। लेकिन यहाँ जब वहाँ जाने 3 मिनट में हम लोग पहुंचे, और वहां पे पूरा क्या था, इंतजाम था।
सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, यानी सभी डॉक्टर जो थे रेडी टू फ्लाइट मोड में थे, मतलब इलाज करने के लिए तैयार थे। लेकिन दिनकर जी का हाथ फिर से जिंदा नहीं हो पाया, उसी रात उनका निधन हो गया। यानी दिनकर जी का जो दिल का दौरा आया उसमें वो नहीं बच पाए, उसी रात उनका मौत हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौभ्य जोशीला चेहरा याद आ गई, यानी क्या दिनकर जी के जो चेहरा है याद आ गए। आज लगता है हमारे दो मित्र की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में तो ताकत थी, यानी उनकी लेखनी में, लेखनी मतलब कविता में, वो जो लिख देते थे उसमें जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते हैं, एक एक शब्द में अंगार होता। आज दिनकर जी जो कविताएं लिखते थे, नए भारत के नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्ति नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है शुरू, प्रारंभ हो गया है, वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाता। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, ना दिनकर जी और ना बेनीपुरी। कह रहे हैं कि बेनीपुरी जी की कविताएं में वो ताकत थी जो कि आजकल जुलूस और सभा में भी वो नहीं होते हैं। उनका जो लिखा हुआ एक एक शब्द जो है अंगार बन के हुंकार मारता था। और आज दिनकर जी की कविताएं लिखे गए, यानी आज जो दिनकर जी रहते और हमारे कविता लिखते, जो भारत के नव निर्माण के लिए लिखते, देश के युवकों के लिए लिखते, छात्रों के लिए, देश के साधारण व्यक्तियों के लिए, नर और नारियों के लिए, उन्होंने आज भारत के जैसे नव निर्माण हो रहा है उस तरह उन्होंने रहते तो क्या करते, अपने कविताएं में जो है वर्णन करते। लेकिन दुख की बात है आज जो ना दिनकर जी है और ना ही बेनीपुरी जी। आगे है तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी है और इनका भार हृदय पर है, यानी ये सभी यादें क्या है हमें जगी है और ये सभी जो है इनका भार जो है हमारे हृदय पे है। ठीक है, तो थक गए हूं लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे करने पर आ गई है। मैं तो थक गया हूं, जयप्रकाश नारायण कहते हैं मैं तो थक गया हूं लेकिन हमारे कंधे पर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपने तरफ से मांग करके नहीं लिया। यानी हम अपने तरफ से क्या है इस जिम्मेदारी को मांगे नहीं है, हमें मिला है। ठीक है, तरुण से छात्रों से बराबरी कहता रहा हूं। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, या हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ। संचालक समिति में बहस करता रहता हूँ। क्या कहते हैं लेखक कि मैं तो थक गया हूं लेकिन जो हमारे ऊपर जिम्मेवारी आया हुआ है वो हम मांगे नहीं है, क्या है अपने से दिया गया है। तरुण से छात्रों के बराबर कहते हैं कि जब मैं पहले बार आह्वान किया था किनको, छात्रों का, यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों को का क्या क्या रोल रहा, ये किसी से कहने का जो है जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हम बूढ़े हो गए हैं, कहते कि हम अब जो है बूढ़े हो चुके हैं, हमारी सलाह ले लीजिए, यानी हमारी सलाह लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नए पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथों में। कहते हैं कि हम जो है बूढ़े हो गए हैं, हमसे आप सलाह लीजिए। ठीक है, हम जो है दूसरे पीढ़ी के लोग हैं, आप लोग जो है पहली पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं और आप लोग अभी नौजवान हैं, देश के भविष्य जो है आप ही लोग के हाथ में है, इसीलिए
आगे आप लोग चलिए, हम क्या करेंगे पीछे से आप लोगों को सलाह देंगे, ठीक है। आगे देखिए, उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर और आप नेता बनिए, मैं आपका सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। यानी जयप्रकाश जी कहते हैं कि सब आप लोग कीजिए, आप लोग आगे रहिए, हम क्या करेंगे सलाह देंगे। आपके पास क्या है अभी शक्ति है, क्योंकि आप लोग युवा है, आपके अंदर अभी जवानी है, जोश है, आप नेता बनिए आप लोग, हम क्या करेंगे सलाह देंगे। लेकिन छात्रों ने कहा कि जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। यानी सलाह देने से काम जो है अब नहीं चलने वाला है। अब क्या करना होगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना होगा। यानी नेतृत्व जो है आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब सलाह से काम नहीं चलेगा, अब आपको आगे चलना होगा। आप हम लोग को मार्गदर्शन कीजिए, आप हमारा नेतृत्व कीजिए। मैं ततला रहा लेकिन टालता रहा लेकिन अंत में बेलौर जाते समय मैंने उनका आग्रह को स्वीकार किया। यानी जयप्रकाश नारायण जी जो है इनको टालते रहे कि नहीं, हम जो है नेतृत्व नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सलाह देंगे क्योंकि हम अब बूढ़े हो चुके हैं, आप लोग जो है कीजिए। लेकिन बच्चों जो है नहीं माना और बाद में जो है जब ये बेलौर जाते समय इन्होंने बच्चों के छात्रों के क्या आग्रह को स्वीकार किए। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया, परंतु छात्र से भी आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनाए। यानी मैंने तो स्वीकार किया कि चलिए आपका नेतृत्व करेंगे, लेकिन छात्रों से अनुरोध किए कि हमें नाम के लिए जो है नेता नहीं बनाया जाए। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा। यानी कह रहे हैं कि हमें आगे करके कोई पीछे से हमें बताए कि हमें क्या करना है। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, इस नेतृत्व को कल ही के कल छोड़ देंगे, उससे आगे हम नेतृत्व नहीं करेंगे, हमें जो है नाम के लिए नेतृत्व नहीं करना है। मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। छात्र की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उन सब बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा, आपका बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियां की, लेकिन फैसला मेरा होगा। कह रहे हैं कि ठीक है, हम जब नेतृत्व करेंगे हम आपकी बात सुनेंगे। कह रहे हैं देखिए, सबकी सलाह लूंगा यानी सबके बात सुनूंगा, आप लोग जो है तालियां मत बजाइए, क्या है समझिए और हमारा बात सुनिए। छात्रों की बात जितनी ज्यादा हो सके हम क्या करेंगे सुनेंगे, स्वीकार भी करेंगे जन संघर्ष समिति की, लेकिन फैसला मेरा होगा। हम छात्रों के बात रखेंगे भी, सुनेंगे भी, हो सके तो उतना मानेंगे भी, लेकिन फैसला जो होगा मेरा होगा, फैसला जो होगा मेरा होगा। इस फैसला को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपके आपस के झगड़ों में बहस में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या क्या नतीजा निकलेगा। कह रहे हैं हम जो कहेंगे वो आपको भी मानना पड़ेगा और सबको भी मानना पड़ेगा, नहीं तो आपस के झगड़े में पता नहीं हम लोग किधर बिखर जाएंगे और क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग चैप्टर देखेंगे। अगला जो हमें बताया गया है, बहुत दिन से सार्वजनिक जीवन में हूं,
बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ। मैं जो बहुत समय से जो है सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में एससी का विद्यार्थी था। कह रहा है कि 1921 ईस्वी में जो है हम इसी 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में जो आईएससीसी का हम जो थे विद्यार्थी थे। हमारे साथ हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलता था। ठीक है, यानी इनको साथी जो थे सबके छात्रवृत्ति मिलता था। जयप्रकाश नारायण जी को भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थी में, और हम सबने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन किया। कहे थे कि उस समय जो है गांधी जी एक नाम में क्या किए थे, आह्वान किए थे। हम सब छात्रों ने गांधी जी की एक आह्वान पे असहयोग आंदोलन में चले शामिल हो गए थे। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही जीवन मेरा बीता। यानी असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद 1.5 वर्ष तक मेरा जीवन जो है ऐसे ही बीता। क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए माथुरा बाबू, उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, यानी इनके जो रिश्तेदार थे उनके पास भेज दिया गया था। इनको भेज दिया गया था कि फूलदेव बाबू के साथ रहे और उनकी लाइब्रेरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करे और उनसे कुछ सीखे। मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरा हृदय में पूजा का भाव है, यानी उनका आदर सम्मान है। परंतु हिंदी विश्वविद्यालय में मैं दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था। यानी हिंदी विश्वविद्यालय में इनको दाखिल मतलब एडमिशन के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी, स्वतंत्रता नहीं था। वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। यानी पूर्ण रूप से वो क्या था, राष्ट्रीय मतलब राज्य का विद्यालय नहीं था, सरकारी नहीं था। तो मैं किस विद्यालय में नहीं गया, किस विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी, आईएससी की, पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यादेव के भाषण सुनते थे अमेरिका के बारे में। कई धनी घर का नहीं हूँ। यानी इन जो भाषण सुनते थे अमेरिका के बारे में, कह रहे हैं कि हम कोई धनी घर के जो है नहीं है। तो इस जो हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 में हम यहाँ तक लेक्चर किए। पार्ट 2 का इंतजार कीजिएगा। बाकी जो हमारा है लेक्चर ये सब जो है पार्ट 2 में हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।